क्वेश्चन कहा कि 1 kg मरकरी को 11,040 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,040 जूल उष्मा ऊर्जा प्रदान करने पर उसका ताप 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मरकरी की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करें। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विशिष्ट उष्मा। अब ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो पहले हल करते हैं। यहाँ द्रव्यमान कितना दे रहा है? तो 1 kg, क्लियर। लेकिन जो 11,040 जूल क्या प्राप्त हो रहा है? जब हम उष्मा प्रदान उसमें उष्मा प्रदान किए तो कितना किए? उष्मा ऊर्जा प्रदान करने पर कितना? तो Q का वैल्यूएशन हो गया 11,040। Q क्या है? तो उष्मा ऊर्जा जो प्रदान किया गया वो। तो उसका ताप, तो डेल T कितना हमें प्राप्त हो गया? तो 100 डिग्री सेल्सियस 20 से 100 तक पहुंचाया गया। तो 20 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 20 से। अगर हम 11,040 जूल उष्मा उसे देते हैं तो किसे? 1 kg मरकरी 1 kg पारा को। तो मरकरी की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने की बात आ गई यहाँ पे। तो मरकरी की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा C = what। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं Q, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रदान की गई उष्मा M × C × टेम्परेचर क्या है? तो डेल T है। हमें ज्ञात करना है C को लाते हैं इधर, चाहे रखते हैं वहीं पर। Q का वैल्यू कितना दे रहा है वो डालते हैं। Q का दे रहा है 11,040 = M का वैल्यू कितना है? 1 kg है, गुना C का वैल्यू कितना है? पता ही नहीं है, C का ही ज्ञात करना है। लेकिन टेम्परेचर कितना दे रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसे लाते हैं इधर। अब 1 kg है तो kg तो रहेगा भाई, क्या kg गुना सेल्सियस, सॉरी C डिग्री सेल्सियस है, इसका C हमें जो ज्ञात करना है विशिष्ट उष्मा, उसका संकेत लिखें तो डिग्री सेल्सियस है। अब C = ये जूल में है, ध्यान रखिएगा 11,040 जूल में है। तो 11,040 जूल बट्टा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। काटेंगे इसको, 0 से 0 चला जाएगा। 8 से, अगर हम 8 से 1104 को काटेंगे, 8 एकम 8, 3 0, 8 3 24, कितना हो जाएगा? 10 से 4 गया, 6 4 10 कट गया, और ऊपर से 4 आ जाएगा, 8 28 64, अर्थात 138। 138 मरतबा ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? या kg गुना C, जो हमें C ज्ञात करना है वो = 138 जूल बट्टा C। kg भी यहाँ पर गुना में है तो भी बट्टा में जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, C = क्या हो जाएगा? 138 जूल बट्टा kg C, अर्थात 138 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस वाला है ना, क्योंकि इसमें इसके साथ था डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसकी विशिष्ट उष्मा कितनी होगी? तो 138 जूल प्रति kg डिग्री सेल्सियस। बस यही है, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, कहा कि 1 kg मरकरी को 11,040 जूल उष्मा ऊर्जा प्रदान की। हम उसको उष्मा दिए कितना? 11,040 जूल। ऊर्जा प्रदान करने पर उसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा? तो 20 डिग्री से 100 डिग्री हो गया सेल्सियस। कब? जब हम 11,040 जूल उष्मा प्रदान किए। तो मरकरी की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करके आप बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, M का वैल्यूएशन कितना दिया? 1 kg दिया। Q का वैल्यूएशन कितना दिया? Q 11,040 क्या? तो जूल में आएगा। Q का वैल्यू जो हम लोग उष्मा प्रदान की 11,040 जूल, और डेल T जो टेम्परेचर में परिवर्तन हुई वो कितनी हुई? तो 20 डिग्री था और 100 पहुंच गया। तो 100 से 20 जाएगा तो 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई इसमें। जब 80 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q = M × C × डेल T होता है ना। तो हम लोग Q का वैल्यू कितना है मेरे पास? तो Q का वैल्यू है 11,040 जूल = 1 kg गुना C गुना 80 डिग्री सेल्सियस। C क्या है? तो C हम लोग जो हम लोग को ज्ञात करना है विशिष्ट उष्मा का संकेत है। तो C 18 डिग्री सेल्सियस।
और ये जो 1 kg है और डिग्री सेल्सियस है और 80 है, तो 80 तो भाग में आ जाएगा, kg गुना C इज इक्वल टू 138 जूल बट्टा 11,040 जूल बट्टा 80, और 80 से 11,040 काटेगा अर्थात 1 0 से 0, और 8 से 1104 काटेंगे तो 138 मरतबा कर जाएगा। 138 जूल बट्टा सेल्सियस हो गया, kg गुना C इज इक्वल टू 138 जूल बट्टा सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस 138 जूल बट्टा केजी डिग्री सेल्सियस है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 138 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, अर्थात मरकरी की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग लिख सकते हैं मरकरी की विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू कितनी होती है 138 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या साइंटिफिक रूल से लिखेंगे तो 0.138 गुना 10 टू द पावर 3 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। ये तो याद करने के लिए आती है मेथड है ना, बस।